हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लैरिटी विद सोहन सर में। और आज मैं 10th क्लास की मैथ का जो एग्ज़ाम्पल 4 है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो एग्ज़ाम्पल 4 को आज हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में बिठा दूँ, फिर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले देखिए, समझना, यहाँ पे एक पात्र ले रहा हूँ मैं और इस पात्र के अंदर देखिए 40 लीटर दूध है, ठीक है। और इस 40 लीटर दूध को मुझे एक गिलास के थ्रू मापना है, यानी एक गिलास से मापना है। तो देखिए दोस्तों, जो शर्त है वो ये है कि ये जो गिलास है उसकी धारिता मुझे इस तरीके से लेनी है कि वो इस दूध को पूरा माप सके। तो इसके लिए जो गिलास होगा वो या तो मैं 1 लीटर का ले सकता हूँ या 2 लीटर का ले सकता हूँ। दोस्तों 3 लीटर का गिलास मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 3 लीटर का गिलास इस 40 लीटर पूरे दूध को बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। और मैं 4 लीटर का गिलास ले सकता हूँ, 5 लीटर का ले सकता हूँ, 10 लीटर का ले सकता हूँ, 20 लीटर का ले सकता हूँ और 40 लीटर का गिलास ले सकता हूँ। अगर इस धारिता के गिलास में लेकर के इस दूध को मापने लगूंगा तो दोस्तों पूरे ये दूध मप जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो संख्याएं हैं वो इस 40 का क्या है, इसके फैक्टर है, इसके गुणनखंड है। तो अगर इस 40 लीटर दूध को मुझे पूरा किसी गिलास के थ्रू मापना है तो उस गिलास की जो धारिता होनी चाहिए यानी वो इतने लीटर का होना चाहिए। अगर 3 लीटर का कोई भी गिलास लेकर मैं इस दूध को मापने लगूंगा तो ये दूध बिल्कुल पूरा नहीं मपेगा। ऐसा ही दोस्तों, अगर मुझे इस 40 लीटर दूध को मान लीजिए मापना है और उसके लिए मुझे कम से कम बार मापना है, यानी जो मापने की प्रोसेस है वो कम से कम बार करनी है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके लिए मुझे जो गिलास की धारिता है वो सबसे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। यानी अगर मैं 40 लीटर का गिलास लूँगा तो ये 1 बार में ही मप जाएगा। अगर 20 लीटर धारिता का गिलास लूँगा तो 2 बार में मपेगा। लेकिन अगर मैं एक दूसरा पात्र और लूँ, मान लीजिए 60 लीटर का पात्र जब मैं लूँगा यहाँ पे, और इस 60 लीटर के पात्र को भी मैं उसी गिलास से मापना चाहूँगा, तो ध्यान रखिएगा इस गिलास की जो धारिता होगी वो 1, 2, यानी इस 60 लीटर दूध को अगर मुझे मापना है तो गिलास की धारिता हो सकती है 1, 2, 4, 5, 8, 10, 15 और 30 और 60। यानी इतने लीटर का अगर कोई भी गिलास होगा तो वो इस 60 लीटर दूध को प्रॉपर रूप से माप देगा। लेकिन अगर मुझे इन दोनों ही दूध को एक ही गिलास से मापना है तो दोस्तों मुझे एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो इसके अंदर भी मौजूद है और जो इसके अंदर भी मौजूद है। यानी यहाँ से 1 लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है, 4 लिया जा सकता है, 5 लिया जा सकता है, 10 लिया जा सकता है, 20 भी लिया जा सकता है। यानी इसके अंदर 20 भी आएगा तो 20 भी लिया जा सकता है, 20 भी इसके अंदर लिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये कंडीशन लगा दूँ तो देखिए 1, 2, 4, 5, 10, 20 इनमें से कोई सा भी अगर मैं एक गिलास लूँगा तो वो इसको भी प्रॉपर रूप से माप देगा और इसको भी प्रॉपर रूप से माप देगा। लेकिन अगर मैं ये शर्त लगा दूँ कि मुझे कम से कम बार मापना है, कम से कम बार मापना है, कम से कम बार मापना है, कम से कम बार मापने की प्रोसेस करनी है, तो दोस्तों कम से कम बार मापने के लिए मुझे जो गिलास की धारिता लेनी होगी वो मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा। यानी अगर मैं 20 लीटर का कोई भी गिलास लूँगा तो उसके लिए ये तो 2 बार में मप जाएगा और ये मप जाएगा 3 बार में, तो ऐसे करके टोटल 5 बार में मप जाएगा। तो अगर मुझे कम से कम बार मापना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो धारिता मैं गिलास की लूँ वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और दोस्तों कम से कम बार मापने के लिए धारिता मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, और मैक्सिमम होने का मतलब है कि जो संख्या इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे और साथ में वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वो इन दोनों का क्या होगा, HCF होगा। तो कम से कम बार मापने के लिए मुझे वो संख्या लेनी होगी जो इसमें भी कॉमन है, जो इसमें भी कॉमन है, और साथ में दोनों को प्रॉपर रूप से डिवाइड करें तो दोस्तों वो 20 नंबर होगा। और यही जो नंबर है वो 60 और 40 का क्या है, HCF है। अब यही कंसेप्ट जो है इसके एग्जाम्पल 4 में लगेगा। जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसमें भी यही कंसेप्ट लगने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर जो YouTube पर टीचर पढ़ाते हैं वो इस तरीके से बताते हैं कि जहाँ पे भी न्यूनतम वर्ड आ जाए वहाँ आपको LCM ले लेना है, और जहाँ पर भी अगर अधिकतम वर्ड आ जाए
तो आपको ले लेना है HCF। लेकिन दोस्तों ये गलत तरीका है, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में न्यूनतम वर्ड लिखा आया है, लेकिन फिर भी हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। क्यों? तो वहाँ पे जाकर के ये कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो देखिए जो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है इसका, वो किस तरीके से है। देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर 4 के अंदर हमें जो दिया हुआ है वो 420 काजू की बर्फियाँ दी हुई है, काजू की बर्फियाँ दी हुई है, और 130 बादाम की बर्फियाँ दी हुई है। देखिए क्वेश्चन आप बुक में से नोट कर लेना, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। अब मुझे इनकी ढेरियाँ बनानी है दोस्तों, इस तरीके से मुझे ढेरियाँ बनानी है। और ये कह रखा है कि ढेरियाँ हमें इस तरीके से बनानी है कि इसकी ढेरी और इसकी ढेरी जो बने उसमें बर्फियों की संख्या समान हो और साथ में न्यूनतम स्थान घेरे। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूनतम स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान घेरे। तो दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पे जो बर्फियाँ हैं उनकी संख्या फिक्स है और मुझे जो ढेरियाँ रखनी है वो कम से कम स्थान घेरे। तो देखिए अगर कम से कम स्थान घेरना है, जैसे इसमें 3 ढेरियाँ हैं तो ये 3 स्थान घेर रही है। अगर मैं यहाँ पे ढेरियाँ लगा दूँ, 8 ढेरियाँ लगा दूँ तो ये ज़्यादा स्थान घेरेगी। यहाँ पे 3 ढेरियाँ हैं तो ये कम स्थान घेरेगी। हमें यहाँ पे न्यूनतम स्थान घेरवाना है, यानी कम से कम जगह घेरनी है। तो कम से कम जगह घेरने के लिए आपको ढेरियों की संख्या कम से कम रखनी पड़ेगी। अब ढेरियों की संख्या कम से कम रखनी है और मेरे पास में काजू और इनकी जो बर्फियाँ हैं इनकी संख्या तो सेम है। तो पहले ये फिक्स करिए कि अगर हमें न्यूनतम स्थान घेरना है तो जो ढेरियाँ हैं उनकी संख्या मिनिमम होनी चाहिए। और अगर ढेरियों की संख्या मिनिमम करनी है तो दोस्तों एक ढेरी के अंदर जो बर्फियाँ रखनी होगी वो संख्या मैक्सिमम रखेगी, क्योंकि एक ढेरी के अंदर मैं जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्फियाँ रखूँगा तभी तो ढेरियों की संख्या कम बनेगी। अगर मैं मान लीजिए एक ही ढेरी के अंदर, या इन्हीं की बात करूँ, एक ढेरी के अंदर मैं 10 ही बर्फियाँ रखता हूँ तो 13 सर्कल बनेंगे और जगह क्या हो जाएगी ज़्यादा। लेकिन अगर मैं एक ही ढेरी के अंदर 13 बर्फियाँ रखता हूँ तो कितनी बनेगी? 10 ही ढेरियाँ बनेगी, यानी कम जगह घेरेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मुझे कम स्थान घेरना है तो इसके लिए ढेरियों की संख्या कम होनी चाहिए, और अगर ढेरियों की संख्या कम हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक ढेरी के अंदर जो मैं बर्फियाँ जमाऊँ वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और इसमें कंडीशन ये दे रखी है कि इसके अंदर यानी जो काजू की बर्फियों की जो ढेरी बनाऊँ और बादाम की बर्फियों की जो ढेरी बनाऊँ उसके अंदर संख्या समान होनी चाहिए। तो देखिए वही कंसेप्ट आ गया जो मैंने पहले बताया था कि जो संख्या 420 और 130 दोनों में कॉमन हो और साथ में दोनों में क्या हो? मैक्सिमम हो। क्योंकि जो 420 और 130 है वो दोनों में सेम होना चाहिए। ये क्वेश्चन की कंडीशन है कि दोनों की जो ढेरियां हैं उनमें बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी वो इसमें भी हो और इसमें भी हो। और दूसरी कंडीशन है कि न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कम से कम ढेरियाँ हो। तो कम से कम ढेरियाँ तभी होगी जब एक ढेरी के अंदर अपन बर्फियों की संख्या मैक्सिमम रखेंगे, यानी इसके अंदर और इसके अंदर जो संख्या कॉमन होगी और जो मैक्सिमम होगी वो इसका HCF होगी। तो जो क्वेश्चन है हमें जो निकालना है वो ये है कि एक ढेरी के अंदर अधिकतम, एक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या, एक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? HCF ऑफ 420 और 130, 420 और 130, 420 और 130 का जो HCF होगा वही एक ढेरी के अंदर अधिकतम बर्फियों की संख्या होगी। और 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो इसका जो HCF निकलेगा 130 का भाग देंगे, यहाँ पे जाएगा 2 बार या 3 बार जाएगा 39 और यहाँ पे 30 होगा। फिर फर्दर 130 का डिवीज़न करेंगे, 4 पर भाग जाएगा 120, यहाँ पे बचेगा 10 और यहाँ पे 30, यानी 3 बार भाग गया। तो जो भाजक शेषफल 0 देगा वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, यानी इसका HCF होगा 10। अतः एक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की जो संख्या होगी वो 10 होगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहली कंडीशन दी हुई थी वो क्या थी कि दोनों की जो ढेरियाँ हैं
यानी दोनों की जो ढेरियां हैं उनमें बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि 420 में और 130 की जो मैं दोनों में कॉमन लूँगा तो 10 से बड़ी संख्या कोई कॉमन नहीं आएगी, और जब दोनों के अंदर मैक्सिमम संख्या ही बड़ी से बड़ी संख्या 10 है तो इनकी जो ढेरियाँ बनेगी वो भी क्या बनेगी, कम से कम बनेगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये इस तरीके से होना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे जो पहली कंडीशन है वो ये है कि 420 जो बर्फियाँ हैं उनकी भी ढेरी बनानी है और 130 की भी एक ढेरी बनानी है, लेकिन जो ढेरी बनानी है उसके अंदर दोनों के अंदर बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी वो संख्या इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। और साथ में हमें कम से कम ढेरियाँ बनानी है, तो कम से कम ढेरियाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक ढेरी के अंदर जो बर्फियों की संख्या हो वो मैक्सिमम हो, यानी इसमें भी संख्या हो और इसमें भी संख्या हो और साथ में क्या हो, मैक्सिमम हो, तो वो इनका HCF होगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए 1.1 के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो 135 और 225 इसका HCF निकालना है। एक है 196 और 38,220 इसका दोनों का HCF निकालना है, और एक है 867 और 225 इसका HCF निकालना है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में मैं स्टार्टेड क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इनके HCF निकाले जाते हैं। इनमें ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। ये वाला जो बीच का है इसमें थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट या थोड़ा सा एक नई चीज़ होती है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इन दोनों को आप इजीली कर सकते हैं, और अगर किसी से नहीं हो तो वो फिर हमें पर्सनली हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, फेसबुक पे बताएं, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा किया है। देखिए अब इनका HCF निकालना है, तो एक जो है इसका वो है 38,220 में भाग देना है 196 का। अब देखिए दोस्तों इसमें नई बात क्या है, इससे पहले जो सवाल थे जैसे 867 था और 225 है, तो उसके अंदर जो बड़ी संख्या है वो 867 थी, इसमें भाग दे रहे थे 225 का। तो जब 225 का भाग दे रहे थे तो 225 का भाग एक साथ इस पूरी संख्या में जा रहा था, या पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें एक ही बार में भाग जा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो क्या है, इस नंबर में भाग जाएगा एक बार 196 और ये दो संख्याएं बच जाएगी। तो ये दो संख्याएं पहले वाले सवाल में नहीं बचती थी, तो जब यहाँ पे लेंगे 8 आएगा और यहाँ पे 196। अब यहाँ पे पहले क्या करते थे कि इसके अंदर भाग देते थे इस वाले डाटा का, लेकिन अब भाग नहीं देंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पे संख्या बची हुई है। तो ये जो दो संख्या बची हुई है उसको यहाँ पे उतारेंगे और फिर 196 का भाग देंगे। तो 196 का जो भाग जाएगा वो लगभग जाएगा 5 बार, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 46 48, 4 और 980। तो ये 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये लगभग जाएगा 9 बार जाएगा ये भाग। तो 9 छिक्की 54, 5 99 81 और 5 86 8 और 1764, यानी ये भाग गया कितनी बार, 9 बार भाग गया। और जब इसके अंदर यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 8 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे ये वाला 0 फर्दर उतरेगा, क्योंकि इस संख्या में अभी तक पूरा भाग गया नहीं है। पहले के क्लासेस में एक बार में ही भाग चले जाता था, अब ये जो भाग जाएगा वो लगभग जाएगा यहाँ पे 5 बार, और 5 बार भाग जाने पर रिमाइंडर बचेगा 0। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जिस टर्म पे आपको रिमाइंडर 0 मिल जाए उसका जो भाजक होता है वही क्या होता है, इसका HCF होता है। तो यही इसका HCF होगा। अब इस क्वेश्चन को क्या एग्ज़ाम में इसी तरीके से करना है, बिल्कुल इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इस सवाल को इस तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे 38,220 है तो इसको आप लिख सकते हो 196 गुणा 195 प्लस 0, और जब जिस टर्म पे रिमाइंडर 0 बच जाता है वही भाजक क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो ये इसका HCF होगा। तो ये HCF होगा, इस तरीके से ये सवाल होगा। इसमें एक थोड़ी सी नई चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। राजन के 1 मिनट को वीडियो को देखिए, 14 मिनट का हो गया।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट इसके बचे भी क्वेश्चन है वो हम अगली क्लासेस में करेंगे। तब तक वीडियोस को देखते रहें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो आप इन चीज़ों को दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बस।